तकनीक में चीन को जमकर धो रहे भारत ने कर डाला दुनिया के कपड़ा मार्केट पर कब्जा। बांग्लादेश की हालात खराब, अमेरिकी कंपनियां भारत के कपड़े के लिए मचा रही होड़। भारत इस वक्त अपनी प्रोडक्टिविटी और तमाम कवायदों की वजह से दुनिया के बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल कर रहा है। चीन के तमाम उद्योगों को भारत इस वक्त कड़ी टक्कर दे रहा है। इसके लिए सरकार की तमाम नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसने इस बात पर ध्यान दिया कि ऐसी तमाम चीजें जो भारत बना सकता है उन्हें भारत में ही बनाया जाए। जिसके बाद भारत ने हर क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। जिन चीजों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था उसे शुरू कराया और आज उसका ये रिजल्ट हुआ है कि भारत के तमाम प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड है। कपड़ा एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसके लिए भारत सदियों से जाना जाता था। हालांकि भारत विभाजन के बाद ढाका के अलग हो जाने से भारत को इस मामले में थोड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन भारत ने अब फिर से अपनी जगह हासिल कर ली है और अब भारत के कपड़ों की डिमांड दुनिया भर में भयंकर बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि भारत अब चीन के पूरे मार्केट पर कब्जा जमाता जा रहा है। दोस्तों, यकीन मानिए ये वीडियो आपको दिन बना देगा, क्योंकि कल तक जो बांग्लादेश कुलांचे मार रहा था उसकी एक गलती ने उसके पूरे मार्केट को साफ कर डाला है और अब बस भारत की दुनिया में धूम है। आजादी के पहले से दुनिया कपड़ा मार्केट में बजता था भारत का डंका। भारत के ढाका और सूरत शहर इसके लिए थे बेहद मशहूर। वक्त के साथ बदले हालात, अब फिर कायम हो रही बादशाहत। अगर हम भारत के व्यापार की बात करें तो एक वक्त ऐसा भी था जब भारत इस मामले में सबसे आगे था। उस वक्त दुनिया को जिस तरह की चीजों की जरूरत थी, भारत उनका भारी मात्रा में उत्पादन कर रहा था। भारत के प्रोडक्ट दुनिया में बेहद डिमांडिंग थे। इसी वजह से दुनिया भर के व्यापारी भारत में आते थे और माल भर भर कर यहां से ले जाते थे, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी सबसे ऊपर थी। उस वक्त पैसों के लिए सोने के सिक्कों का लेन देन होता था। दुनिया का जो भी व्यापारी आता था वो भारत से माल खरीदने के लिए सोने के सिक्के दे जाता था। इस वजह से भारत में दुनिया भर का सोना इकट्ठा हो गया था। ये हालत लंबे वक्त तक बनी रही और भारत में विदेशी हमलों की बड़ी वजह यह भी था। दुनिया भर में ये बात बेहद मशहूर थी कि भारत एक बेहद खुशहाल और ताकतवर देश है। इसी वजह से तमाम लुटेरों ने भारत पर हमला किया। भारत अपने सिल्क, मसालों, एजुकेशन, कपड़ों और रेशम के लिए बेहद विख्यात था। भारत की तमाम कलाएं भी बेहद लोकप्रिय थीं, जिनमें ऊनी कपड़े, गहने और तमाम चीजें विश्व प्रसिद्ध थीं। भारत के कपड़े इतने विख्यात थे कि बड़ी बड़ी साड़ियां और कुर्ते एक अंगूठी से बाहर निकल जाया करते थे। इन बेहतरीन कपड़ों की दुनिया में इतनी डिमांड थी कि लोग इनके बदले इनके वजन के बराबर सोना भारत में देकर जाते थे। ढाका शहर इसके लिए बेहद विख्यात था। हालांकि बनारस और सूरत जैसे शहर भी इसके लिए मशहूर रहे, लेकिन ढाका का कपड़ा उद्योग सबसे आगे था। बंटवारे के बाद भारत का यह उद्योग पाकिस्तान चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। चीन भी कपड़ा मार्केट में काफी आगे रहा और दुनिया भर को अपने कपड़े निर्यात करता रहा। बांग्लादेश में इस वक्त तख्ता पलट के बाद से हालत लगातार खराब चल रही है, जबकि चीन के लिए भी दुनिया का आकर्षण कम होता जा रहा है। जबकि भारत ने अपने कपड़ा उद्योग को विकसित किया है, जिसके लिए उसे ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। इसकी वजह यह है भारत में कपड़ों के लिए मजबूत इकोसिस्टम है। यहाँ उसके कच्चे माल से लेकर प्रोडक्शन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में कपास का तगड़ा उत्पादन होता है, जिससे धागों और कपड़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और इसी वजह से भारत चीन के कपड़ा बाजार पर कब्जा करता जा रहा है। कुछ वक्त तक अमेरिकी कंपनियां चीनी कपड़ों का भयंकर आयात कर रही थी, लेकिन अब भारत ने चीन के इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। चीन से हर साल 37% तक कपड़े खरीद रहा था अमेरिका। भारत की एंट्री के बाद चीन का आंकड़ा 21% पर सिमटा। माना जा रहा है कि अगर भारत ने ऐसे ही रफ्तार बनाए रखी तो चीन का पूरा मार्केट भारत को ट्रांसफर हो सकता है। अमेरिका के मुताबिक 2013 में अमेरिका जितने भी कपड़े आयात करता था उसमें से 37.7% कपड़े चीन से आते थे, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा घटकर 21.3% रह गया है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो इसी दौरान भारत का हिस्सा 4% से बढ़कर 5.8% हो गया है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 4.6 अरब डॉलर के कपड़े निर्यात किए थे, यानी अमेरिका भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।
बांग्लादेश या किसी और एशियाई देश की तुलना में अमेरिकी कंपनियां अब भारत के कपड़े सबसे ज्यादा खरीद रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में स्थिर सरकार का होना, जिससे महंगाई और तमाम नीतियां भी स्थिर हैं और भारत से व्यापार करने में विदेशी ग्राहकों को आसानी हो रही है। भारत के सूती कपड़े पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर रहे हैं। इसकी वजह है भारत में कच्चे माल का प्रोडक्शन। यहां धागे से लेकर कपड़ा बनाने तक की पूरी प्रोसेस होती है, जिससे कि कपड़ों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। इस वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर मानती हैं। आज हालत ये हो गए हैं, भारत पूरी दुनिया के जितना भी कपड़ा निर्यात करता है उसका 1/3 हिस्सा अमेरिका जाता है। अमेरिका को कपड़े सप्लाई करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इस मामले में बढ़त बनाने के लिए भारत सरकार मजदूरी की लागत, प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी के फाइबर पर ध्यान दे रही है, जिससे भारत दुनिया के कपड़ा मार्केट में फिर से अपनी वही विरासत कायम कर सके जो सदियों पहले भारत के पास थी। वहीं भारत की कपड़ा कंपनियां बाजार में खुद को मजबूत बनाने के लिए अपनी क्वालिटी और गुडविल को बनाने में लगी हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया है। ये बदलाव भारत के क्वाड के साथ मिलकर चीन को घेरने की पॉलिसी के तहत ही आया है, जिसके तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मिलकर चीन का विकल्प तैयार करने में लगे हैं और चीन से कम आयात करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने इसी वजह से चीन से आयात कम करके भारत से आयात बढ़ा दिया है, जबकि कपड़ा क्षेत्रों के अलावा तमाम तकनीकी क्षेत्र में भी भारत की यही रणनीति है। भारत ने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, जिसकी वजह से चीन भारत से आगे निकल गया, लेकिन मौजूदा सरकार उसे सुधारने में लगी है। भारत एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिससे भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल करके इकोनॉमी को तगड़ा बनाया जाना फिक्स किया गया है। मौजूदा सरकार ने चीन की चुनौती को खुद के लिए एक अवसर के तौर पर देखा है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया। क्वाड के साथ मिलकर अलग अलग सेक्टर पर काम करना शुरू किया है, जबकि खुद भी कई तरह के प्रोडक्शन में लगा है। भारत ने फ्यूचर प्लान तैयार किया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसी का पार्ट है, जबकि तमाम मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अब भारत में बनाए जा रहे हैं। चीन भले ही कई क्षेत्रों में एक तरफा राज करता रहा हो, लेकिन भारत ने आते ही उसे तगड़ा झटका दिया है, जिससे वो बेचैन हो उठा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़त से वो परेशान है। वहीं अब कपड़ा मार्केट भी उसके गले की हड्डी बन चुका है। तो दोस्तों, भारत के बिजनेस प्लान और कपड़ा मार्केट की कामयाबी पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।